नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। इसमें आपको बताना कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो मुकुंदी लाल इनका संबंध आपके जो तरुण कुमाऊं समाचार पत्र था, इसका संबंध आपके मुकुंदी लाल से था। जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था, इसका संबंध आपके विक्टर मोहन जोशी से था। और जो प्रजाबंधु समाचार पत्र का संबंध आपके गोविंद बल्लभ पंत से नहीं, बल्कि जो प्रजाबंधु समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन जो किया था, ये आपके जयदत्त वेला जी ने किया था। और जो कर्मभूमि समाचार पत्र था, इसका संबंध आपके भक्त दर्शन से था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें। तो सी ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। और जो गोविंद बल्लभ पंत ये आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और गोविंद बल्लभ पंत आपके अल्मोड़ा के निवासी थे। और 1914 में इन्होंने काशीपुर में आपके प्रेम सभा की स्थापना की थी। और 1916 में जो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना की थी, इसमें भी गोविंद बल्लभ पंत का योगदान रहा था। और गोविंद बल्लभ पंत को आपके 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले और अंतिम व्यक्ति है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में वर्ष 2010-11 में प्रथम राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जिस स्थान पर खोला जाना प्रस्तावित था। तो जो उत्तराखंड का जो पहला जो राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय खोला जाना जो प्रस्तावित था, ये आपके देहरादून में खोला गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पिथौरागढ़ जनपद है, ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है। और इसको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और पिथौरागढ़ जनपद आपका सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जनपद है। और पिथौरागढ़ जनपद आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है। जो गैरसैंण है, ये आपके चमोली में है। और गैरसैंण आपका एक पर्यटक स्थल भी है। और गैरसैंण आपके उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। जो अल्मोड़ा है, ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और अल्मोड़ा जनपद जो है, ये आपका एक आंतरिक जनपद है। आंतरिक जनपद का मतलब होता है जो किसी राज्य के साथ, किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। और सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद भी आपका अल्मोड़ा है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है। तो जो मसूरी मेडले के जो लेखक है, ये आपके प्रोफेसर गणेश शैली जी हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंडी प्रसाद भट्ट है, ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद है। और चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध आपके चमोली जनपद से था, या यूँ बोले कि चमोली के निवासी थे। और 1934 में इनका जन्म आपके चमोली में हुआ था। और चंडी प्रसाद भट्ट ने आपके चिपको आंदोलन को गति देने के लिए दाली और दगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था का गठन किया था। और 1982 में आपके रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आपके चंडी प्रसाद भट्ट जी को। जो चंद्रप्रभा एतवाल है, आपके प्रसिद्ध पर्वतारोही थे। और चंद्रप्रभा एतवाल आपके चंद्रप्रभा एतवाल आपके पिथौरागढ़ की निवासी थी। और ये सबसे उम्रदराज महिला पर्वतारोही थी। और जो पूर्ण चंद्र पांडे ये आपके उत्तराखंड में के सबसे अधिक डिग्री पाने वाले अधिवक्ता है। और इनका नाम आपके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड में स्थित निम्नलिखित संस्थानों में से किसने अपनी स्थापना की हीरक जयंती मनाई है। तो जो भारतीय सैन्य अकादमी है आपके देहरादून में। और भारतीय सैन्य अकादमी ने अपनी स्थापना की हीरक जयंती मनाई है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1932 में की गई थी। और ये आपकी राजधानी देहरादून में स्थित है। जो दून स्कूल है, ये आपके देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना आपके सी आर दास ने की थी। और इसकी स्थापना आपको 1935 में की गई थी। और सी आर दास, उस सी आर दास वो वाले सी आर दास नहीं जिसका जिसका आप सोच रहे हैं चित्तरंजन दास। ये आपके सतीश रंजन दास थे, ना कि आपके चित्तरंजन दास थे। और जो वन्य शोध संस्थान है ये आपकी राजधानी देहरादून में। और जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है ये आपके देहरादून में। और इसकी स्थापना आपके 2003 में की गई थी। इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से महान व्यक्ति का संबंध उत्तराखंड के कण आश्रम से रहा है। तो जो कण आश्रम है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में स्थित है। और इस कण आश्रम का संबंध आपके जो चक्रवर्ती सम्राट भरत का संबंध आपके कण आश्रम में रहा था। और महाकवि जो कालिदास, इनका संबंध भी आपके कण आश्रम से रहा था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो अमर सिंह थे, ये आपके संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध कवि थे। और अमर सिंह ने आपके अमर कोश ग्रंथ की रचना की थी। और सिंह जो थे, ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के नौरत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नौरत्नों में से एक अमर सिंह भी थे। और जो कनिष्क हैं, ये आपके कुषाण वंश के राजा थे। और ये कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, या कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद बोर्ड कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड शिक्षा परीक्षा परिषद जो है, ये आपके नैनीताल के रामनगर में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कौसानी है आपके इस आपके कौसानी जो है, आपके एक पर्यटक स्थल है। और ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। और कौसानी को महात्मा गांधी जी ने आपके भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। जो श्रीनगर है, ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और इसी श्रीनगर में आपके एच एन बी गढ़वाल विश्वविद्यालय भी स्थित है। और ये श्रीनगर आपके अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। और ये उत्तराखंड का
एक 9वें नंबर का नगर निगम है और ये उत्तराखंड का सबसे नया नगर निगम है। जो रानीपुर है ये आपके हरिद्वार में है और इसी रानीपुर में आपकी BHEL फैक्ट्री जो है ये आपके रानीपुर में है। इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे कुमाऊनी भाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो जो त्रिलोचन पांडे थे आपके भाषा वैज्ञानिक थे और इन्होंने कुमाऊनी भाषा को आपके 4 भागों में विभाजित किया था। पूर्वी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी। और 4 भागों में तो इसको बांटा था और 12 बोलियों में इसको निर्धारित किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली के रचनाकार नहीं है। तो जो भजन सिंह है ये आपके गढ़वाली रचनाकार है और भजन सिंह आपके जो सिंह नाद कविता इनकी सिंहनाद इनकी प्रसिद्ध कविता है, या यूं बोले कि सिंहनाद कविता के लेखक आपके भजन सिंह है और ये आपके गढ़वाली रचनाकार हैं। जो गोपेश्वर कोटियाल ये भी आपके गढ़वाली रचनाकार है और आत्माराम गेरोला भी है आपके गढ़वाली रचनाकार है। लेकिन जो चिंतामणि जोशी जो है जोशी जी हैं ये आपके कुमाऊनी रचनाकार है और चिंतामणि जोशी आपके पिथौरागढ़ के निवासी हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर होना स्वीकार किया था। तो जो 11वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको आपके मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्होंने आपके जो उत्तराखंड का जो गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है इसमें आपके अब्दुल कलाम आज़ाद ने विजिटिंग प्रोफेसर होना स्वीकार किया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है आपके रुड़की में है और यह एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है और इसकी स्थापना आपके 1847 में हुई थी। और जो हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय आपके श्रीनगर में है और इसकी स्थापना आपके 1973 में की गई थी। जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है आपके नैनीताल में है और इसकी स्थापना आपके 1973 में की गई थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था। तो जो गढ़वाल समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता था ये आपके राजधानी देहरादून से होता था और इसका प्रकाशन आपके 1902 में हुआ था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पौड़ी है इसको पौड़ी गढ़वाल को आपका 1840 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और पौड़ी गढ़वाल से आपके सत्यपथ और खबरसार नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन होता था। जो कोटद्वार है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और यहाँ पे आपके कण आश्रम भी स्थित है और कोटद्वार आपके जो मालिनी नदी के तट पर स्थित है। और जो टिहरी गढ़वाल है ये आपका गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये आपके एक आंतरिक जनपद है और इसको 1949 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। तो जो शक्ति समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था ये आपके 1918 में हुआ था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये शक्ति समाचार पत्र जो आया था ये आपके अल्मोड़ा अखबार की जगह आया था और 1921 में आपका मोपला विद्रोह हुआ था और 1918 में ही आपके खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो गढ़वाल पेंटिंग्स के जो लेखक है आपके मुकुंदी लाल है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस गढ़वाल पेंटिंग्स को आपके अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और इसको आपके 1969 में लिखी गई थी। इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और जो मौलाराम है आपके गढ़वाली प्रसिद्ध गढ़वाली चित्रकार थे और मौलाराम ने आपके इनकी जो प्रसिद्ध कृति है ये आपकी गढ़ राजवंश है और इस गढ़ राजवंश को आपके इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा गया था। जो पातीराम है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और इनकी जो प्रसिद्ध किताब है आपके गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न जो बुक है ये आपके पातीराम की किताब है। और जो H.G. वाल्टन है ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक थे और ये आपके अल्मोड़ा गजेटियर के लेखक है। देहरादून गजेटियर के लेखक भी आपके H.G. वाल्टन है। इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। हिमालय का इतिहास के सामने दे रखा है डॉक्टर अजय राउत। तो जो ये ऑप्शन गलत दिया गया। जो हिमालय का इतिहास के जो लेखक है आपके मदन चंद्र भट्ट है, ना कि आपके अजय राउत। और अजय राउत के द्वारा जो किताबें लिखी गई थी आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट लिखी गई थी और मैन एंड फॉरेस्ट किताबें इनकी प्रसिद्ध किताब है। और उत्तराखंड का एक समग्र राजनीतिक इतिहास भी आपके अजय राउत की किताबें हैं। जो मसूरी मेडले के लेखक आपके प्रोफेसर गणेश एलिया ये आपका सही सुमिलित है। हिमालयन ट्रेवल्स के लेखक आपके जोत सिंह नेगी हैं, ये भी सही सुमिलित है। और होली हिमालय के लेखक आपके ये सिरमन ओकले जी हैं। तो इसमें आपको बताना था कौन सही सुमिलित नहीं है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि हिमालय का इतिहास किताब के लेखक आपके मदन मदन चंद्र भट्ट है, ना कि आपके अजय राउत। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में
राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो उत्तराखंड में जो राज्य शैक्षणिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है, ये इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी। और ये आपके टिहरी के नरेंद्र नगर में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी नरेंद्र नगर में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है, और इसको आपके उत्तराखंड का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। जो थराली है आपके चमोली जनपद में स्थित है, और जो श्रीनगर है आपके अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, और ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और जो काशीपुर है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है, और बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊनी भाषा निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक निकट है? तो जो कुमाऊनी भाषा जो सबसे अधिक निकट मानी जाती है, आपके सोर्स से निकट मानी जाती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो वीरेंद्र डंगवाल थे ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे, कलाकार थे, संपादक थे, और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था, और इनका जन्म आपके टिहरी के कीर्तिनगर में हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो फैजाबाद है ये आपके उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और जो लखनऊ है ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और लखनऊ को आपके नवाबों का गढ़ के उपनाम से जाना जाता है। और जो गैरसैंण है ये आपके चमोली में है, और ये आपके उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किस साल हुआ था? तो जो गढ़वाल समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता था ये आपकी राजधानी देहरादून से होता था, और इसका प्रकाशन आपके 1902 में से हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1908 में आपके मुजफ्फर षड्यंत्र कांड हुआ था, और इस मुजफ्फर षड्यंत्र कांड में आपके कलकत्ता के जो मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड, उसके उसके उसकी गाड़ी के ऊपर बम फेंका गया था। और ये जो इनके ऊपर जो बम फेंका गया था ये आपके खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी के द्वारा फेंका गया था। और 1918 में आपका एक तो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी, और 1918 में ये आपके खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? तो जो ग्रीन स्कूल की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया था आपके वीरेंद्र रावत ने किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सच्चिदानंद भारती है आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, और ये आपके दूधातोली लोक विकास संस्थान के संस्थापक भी थे। और सच्चिदानंद भारती का संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल से था, और सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में आपके पानी रखो आंदोलन हुआ था, यूं बोले कि पानी रखो आंदोलन के नेता थे। और ये जो पानी रखो आंदोलन हुआ था ये आपके पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, और ये आंदोलन आपके पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में आंदोलन लड़ा गया था। जो जीत सिंह नेगी ये आपके प्रसिद्ध गढ़वाली गीतकार है, लेखक है, और इनको आपके आधुनिक गढ़वाली लोक संगीत के जनक माने जाते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। तो जो उत्तराखंड का जो मुक्त विश्वविद्यालय है ये आपके नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये उत्तराखंड मुक्त जो विश्वविद्यालय है ये इसकी स्थापना आपके 2005 में की गई थी, और ये आपका एक राजकीय विश्वविद्यालय है, और ये आपके हल्द्वानी में स्थित है। जो अल्मोड़ा जनपद है ये उत्तराखंड का आंतरिक जनपद है, और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और अल्मोड़ा जनपद आपके सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद है। जो देहरादून जनपद है इसको 1871 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और देहरादून जनपद आपके सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है, और महिलाओं की साक्षरता दर भी सबसे अधिक आपके देहरादून में है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, और श्रीनगर आपके पौड़ी गढ़वाल में आता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाड़िया संस्थान उत्तराखंड शोध कार्य करता है। तो जो बाड़िया भूविज्ञान संस्थान है ये आपके भूगर्भिक सर्वेक्षण शोध कार्य करता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, और ये बाड़िया संस्थान जो है ये आपकी राजधानी देहरादून में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी भाषा को 4 वर्गों में विभाजित कर कितनी प्रमुख बोलियों में निर्धारित की थी? तो जो त्रिलोचन पांडे थे ये आपके भाषा वैज्ञानिक थे, और इन्होंने कुमाऊनी भाषा को 4 वर्गों में तो विभाजित किया था, और इसके अंतर्गत इन्होंने इसकी प्रमुख 12 बोलियों निर्धारित की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च शिक्षा के प्रशासन के लिए उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय की स्थापना कहाँ किया गया था? तो जो उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय है इसकी स्थापना आपके हल्द्वानी में की गई थी, और ये आपके हल्द्वानी में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 2001 में की गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डिडिहाट है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और जो सितारगंज है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है, और जसपुर आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी भाषा बोली को 4 वर्गों तथा पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी में विभाजित किया। ज्वारी बोली इनमें से किसके अंतर्गत आती है?
तो जो जौहरी बोली आती है आपकी उत्तरी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत आपके खुमैया आती थी, सोरियाली भाषा आती थी, अस्कोटी आती थी। और दक्षिणी कुमाऊनी के अंतर आपकी रक्षबंसी आती थी। और पश्चिमी कुमाऊनी में आपके खस पराज्या आती थी, पछाई आती थी, फालदा कोठी आती थी, और धनपुरिया आती थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जौहरी बोली जो आती थी आपकी उत्तरी कुमाऊनी के अंतर्गत आती थी। और पूर्वी कुमाऊनी के अंदर ध्यान रखना सोरियाली और अस्कोटी आती थी। और पश्चिम में आपकी मालदा कोटी और गंगोई, धनपुरिया और कस पराजिया पछाई जैसी बोलियां ये आपके पश्चिम कुमाऊनी के अंतर्गत आती थी। और ये उत्तर और ये दक्षिण वाली विशेषकर ध्यान रखना, यही पूछता है ज़्यादातर। तो दक्षिणी कुमाऊनी आपकी रच बंसी आती थी, और उत्तरी कुमाऊनी में आपकी ज्वारी बोली जाती थी। तो ये ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुमानी ज्योति गुमानी ज्योति पत्रिका किससे संबंधित है। तो जो गुमानी ज्योति पत्रिका का संबंध है ये आपके डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी से संबंधित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और पंडित रामचंद्र जो थे ये आपके आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान थे। और जो लीलाधर जोशी जो है ये आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान स्थित है। तो जो गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान है ये आपके अल्मोड़ा के कटारमल में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पिथौरागढ़ जनपद है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है, और ये आपका सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला जनपद है। और पिथौरागढ़ जनपद को 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो कोटद्वार है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और जो रुद्रपुर है आपके उधम सिंह नगर का जिले का मुख्यालय है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो जो गढ़वाली समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया गया था ये आपके 1902 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसका प्रकाशन आपकी राजधानी देहरादून से होता था। और इस गढ़वाली समाचार पत्र के जो संपादक थे आपके विशंबर दत्त चंदुलाजी थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मुकुंदी लाल थे ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे, राजनेता थे, समाज सेवी थे। और इन्होंने आपके मौलाराम के चित्रों की खोज कर मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाई थी। और जो गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक भी आपके मुकुंदी लाल थे। जो ललिता प्रसाद नैथानी है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। और ये आपके गढ़वाली चित्र कला शैली की इनकी प्रसिद्ध कृति है। और ललिता प्रसाद नैथानी ने आपके सत्यपथ का प्रकाशन भी किया था, यानी सत्यपथ समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और इस सत्यपथ समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया था ये आपके कोटद्वार से किया जाता था। और इसका प्रकाशन आपके 1956 में किया गया था। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी। तो जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है आपके नैनीताल में स्थित है। और इसकी स्थापना आपकी 1973 में की गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1975 में आपके आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन आया था। और 1971 में आपके पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का निर्माण किया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड में आईआईएम कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड का जो आईआईएम है ये आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में देखने को मिलेगा। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देहरादून जनपद है उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है। और देहरादून जनपद ही सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद भी है। जो हरिद्वार जनपद है इसको 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और हरिद्वार जनपद आपका सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद है। और हरिद्वार जनपद सर्वाधिक आबादी वाला जनपद भी है। और हरिद्वार में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी भी देखने को मिलती है। और हरिद्वार ही दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जनपद भी है। जो पौड़ी गढ़वाल है इसको 1840 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है। तो जो गुमानी पंथ है ये आपके कुमाऊनी के रचनाकार है। और गुमानी पंथ को आपके कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि माना जाता है। और जो शिवदत्त सती है ये भी आपके कुमाऊनी के प्रसिद्ध रचनाकार है। और जो गंगादत्त उप्रेती ये भी आपके कुमाऊनी रचनाकार है। लेकिन जो लीलानंद कोटनाल है ये आपके कुमाऊनी रचनाकार नहीं है, आपके गढ़वाली रचनाकार है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परीक्षा परिषद की स्थापना की गई है। तो जो उत्तराखंड प्राविधिक
शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, आपके 2004 में की गई थी, और ये आपके रुड़की में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लोहा घाट है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है। जो नानक मता ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है, और रुद्रपुर आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। रुड़की आपके हरिद्वार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल की दिग्बंध विभूतिया के लेखक कौन है। तो जो गढ़वाल की दिग्बंध विभूतिया पुस्तक के जो लेखक है आपके भक्त दर्शन है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल है आपके, इनको चारण के उपनाम से जाना जाता है। और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है, और ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। और इनको आपके इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के उपनाम से भी जाना जाता है। और जो गंगा दत्त उप्रेती ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और ये आपके जो अल्मोड़ा अखबार अल्मोड़ा अखबार आता था, इसके भी ये संपादक रहे थे। जो डॉक्टर आर एस टोलिया जी हैं ये आपके देहरादून में के निवासी थे, और उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गंगादत्त उप्रेती थे, इन्होंने आपके ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे, और इन्होंने आपके कुमाऊनी बोलियों के ऊपर शोध किया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो क्रीड़ापथ उत्तरांचल, इसके जो लेखक है आपके राजेश मोहन उप्रेती है। कुमाऊं की चित्रकला के जो लेखक है आपके यशोधर भटपाल है। और हिमालय का जो इतिहास के जो लेखक है ये आपके बदन चंद्र भट्ट है। और हिमालय के कस के सामने आपके आचार्य धर्मानंद दिया गया है। तो हिमालय कस के लेखक आपके आचार्य धर्मानंद नहीं थे। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयुष ग्राम का संबंध किससे है। तो आयुष ग्राम का संबंध जो है ये आपके आयुर्वेदिक शिक्षा से है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। तो जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लिखे गए हैं ये आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोदय काव्य की रचना की थी। तो मनोदय काव्य की जो रचना की थी ये आपके भरत कवि जी ने की थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुमानी कवि हैं आपके, इनका जन्म आपके 1790 में काशीपुर में हुआ था। और गुमानी कवि को आपके लोक रत्न पंत के नाम से जाना जाता है। और ये कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि माना जाता है। और जो जॉर्ज गियर्सन थे, इन्होंने कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना था गुमानी कवि को। और ये आपके मूलतः संस्कृत भाषा के कवि थे। जो मौलाराम थे आपके प्रसिद्ध चित्रकार थे। और इस मौलाराम की चित्रों की खोज की थी आपके बैरिस्टर मुकुंद लाल ने की थी। और इसको आपके मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने का काम आपके बैरिस्टर मुकुंद लाल जी ने किया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। तो जो गढ़वाली समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था ये आपके 1905 में हुआ था। और जो अल्मोड़ा देखो, जो गढ़वाल समाचार पत्र था इसका प्रकाशन तो 1902 में हुआ था। और गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन आपके 1905 में हुआ था। ध्यान रखना, गढ़वाली और गढ़वाल समाचार इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। तो जो गढ़वाली समाचार पत्र था इसका प्रकाशन 1905 में हुआ था। और जो अल्मोड़ा अखबार था इसका प्रकाशन 1871 में हुआ था। और जो शक्ति समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपको 1918 में हुआ था। और जो गढ़वाल समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपको 1902 में हुआ था। तो इसमें आपको बताना था कि सबसे पहले कौन सा समाचार पत्र हुआ था, प्रकाशन किया था। तो इसमें सबसे पहले आपका अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए। तो जो सुमित्रानंदन पंत है, इनको 1968 में इनके चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले एकमात्र उत्तराखंडी हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लीलाधर जगुड़ी है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है, और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और इनके इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ है ये आपके अनुभव के आकाश में चांद है, जितने लोग उतने प्रेम है। जो बीरेन डंगवाल है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, पत्रकार है, समाज सेवी है। और बीरेन डंगवाल का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था। और इनका जन्म आपके 1971 में आपके टिहरी गढ़वाल में हुआ था। और इनकी जो प्रसिद्ध कृति है ये आपके दुष्चक्र में सृष्टा इनकी प्रसिद्ध कृति है। जो इलाचंद जोशी आपके अल्मोड़ा के निवासी है। और 1902 में इनका जन्म आपके अल्मोड़ा में हुआ था। और इलाचंद जोशी आपके प्रसिद्ध पत्रकार है, उपन्यासकार है। और इलाचंद जोशी के द्वारा आपके सुधाकर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। और ये सुधाकर नामक जो पत्रिका थी इसका जो प्रकाशन किया जाता था ये आपके हस्तलिखित पत्रिका थी, यानी इसको हाथ से लिखा जाता था। इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड के एकमात्र विभूति का नाम बताइए। तो उत्तराखंड के जो एकमात्र व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था ये आपके गोविंद बल्लभ पंत हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गोविंद बल्लभ पंत को जो भारत रत्न दिया गया था ये आपके 1957 में दिया गया था।
और गोविंद बल्लभ पंत का संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से था। और 1914 में इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और भीमसेन जोशी जो थे ये आपके हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक थे। और जो जनरल बीसी जोशी है आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे। और ये आपके भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे थे। जो हेमंती नंदन बहुगुणा थे आपके, इनको धरती पुत्र के नाम से, हिमपुत्र के नाम से जाना जाता है। और इनका संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद से था। और हेमंती नंदन बहुगुणा आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध राजनेता थे। और हेमंती नंदन बहुगुणा आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। और 1979 में आपके इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का की स्थापना भी की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कूट के माध्यम से चयन कीजिए कि उत्तराखंड राज्य में किन स्थानों पर लघु जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायट की स्थापना की गई है। तो जो लघु जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी आपके रुद्रप्रयाग में भी की गई थी, चंपावत में भी की गई थी, और बागेश्वर में की गई थी, लेकिन उत्तरकाशी में नहीं की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुली बिगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो डॉक्टर शेखर पाठक ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और शेखर पाठक के द्वारा आपके कुली बिगार प्रथा नामक पुस्तक लिखी गई है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गंगादत्त उप्रेती आपके प्रसिद्ध लेखक है। और इन्होंने आपके कुमाऊनी की बोलियों के ऊपर अध्ययन किया था। और ये आपके प्रसिद्ध कुमाऊनी रचनाकार थे। जो शक्ति प्रसाद सकलानी है आपके लेखक है। और इनकी जो प्रसिद्ध किताब है आपके उत्तराखंड की विभूतियाँ इनकी प्रसिद्ध किताब है। जो डॉक्टर आर एस टोलिया है आपके देहरादून के निवासी थे। और ये आपके एक सिविल सेवक थे। और डॉक्टर आर एस टोलिया आपके उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। और आपके डॉक्टर आर एस टोलिया आपके प्रसिद्ध लेखक भी थे। और इनकी जो कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं, जैसे ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल के लेखक आपके आर एस टोलिया जी हैं। और इनसाइडर इनसाइडर उत्तराखंड के लेखक भी आपके आर एस टोलिया हैं। और पटवारी बुक के लेखक भी आपके आर एस टोलिया हैं। और घराट और चाम के घराट के लेखक भी आपके आर एस टोलिया हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें चार ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि इसमें कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो जो विशाल कीर्ति समाचार पत्र था इसका जो प्रकाशन होता था यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल से होता था। जो समता समाचार पत्र था इसका जो प्रकाशन होता था ये आपके अल्मोड़ा जनपद से होता था। जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपके अल्मोड़ा के रानीखेत से होता था। लेकिन जो गढ़वाली समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपके टिहरी से नहीं, बल्कि गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन आपकी राजधानी देहरादून से होता था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो जो उत्तराखंड का जो एच एन बी गढ़वाल विश्वविद्यालय, इसको 2009 में आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दून विश्वविद्यालय ये आपका राजकीय विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना आपके 2005 में की गई थी। और ये आपकी राजधानी देहरादून में है। जो कुमाऊं विश्वविद्यालय भी आपका राजकीय विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना आपकी 1973 में की गई थी। और कुमाऊं विश्वविद्यालय आपके नैनीताल में स्थित है। जो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय ये आपके राजकीय विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना आपको 1960 में की गई थी। और ये आपके उधम सिंह नगर के पंतनगर में स्थित है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे थे। तो जो अल्मोड़ा अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ था ये आपका 1871 में हुआ था। और अल्मोड़ा अखबार के संपादक आपके बुद्धि वल्लभ पंत भी इसके संपादक रहे थे। लीला लीलानंद जोशी भी आपके अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे थे। मुंशी इम्तियाज अली भी आपके अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे थे। लेकिन सिरदो सुमन आपके अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सिरदो सुमन आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। टिहरी गढ़वाल के निवासी थे। और 14 साल की एज में आपके नमक सत्याग्रह में कूद पड़े थे। और 1944 में आपके सिरदो सुमन शहीद हो गए थे। और 1939 में उन्होंने आपके देहरादून में टिहरी प्रजा मंडल की स्थापना की थी। और इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द हिमालयन डिस्ट्रिक्शन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये इसके जो लेखक है आपके एडविन टी एटकिंसन है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सरमन ओकले हैं ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और ये आपके होली हिमालय के लेखक है। और जी विलियम्स जो है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और इनकी जो प्रसिद्ध किताब है आपके मेमोयर्स ऑफ देहरादून इनकी प्रसिद्ध किताब है। और जो एच जी वाल्टन है ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है। और अल्मोड़ा गजेटियर के लेखक आपके एच जी वाल्टन है। और देहरादून गजेटियर के लेखक भी आपके एच जी वाल्टन है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के जो लेखक है आपके डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर शेखर सिंह पाठक है डॉक्टर शेखर पाठक है ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और ये इन्होंने डॉक्टर शेखर पाठक की जो प्रसिद्ध कृति है या प्रसिद्ध किताब है उत्तराखंड की जो कुली विहार प्रथा के लेखक की किताब के लेखक आपके शेखर पाठक है। और हरी भरी उम्मीद के लेखक भी आपके शेखर पाठक है। और पहाड़ 19 के लेखक भी आपके शेखर पाठक है। और मुख जाता के लेखक भी आपके डॉक्टर शेखर पाठक है। और जागे पर्वतवासी के लेखक भी आपके शेखर पाठक है। और डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा आपके पहाड़ नामक पत्रिका का भी संपादन किया गया था। जो डॉक्टर अजय सिंह रावत ये आपके नैनीताल के निवासी है और ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है। और इनके द्वारा जो प्रसिद्ध किताबें लिखी गई थी आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉरेस्ट्री इनकी प्रसिद्ध किताब है। मैन हैंड फॉरेस्ट इनकी प्रसिद्ध किताब है। और उत्तराखंड का एक समग्र राजनीतिक इतिहास भी इनकी प्रसिद्ध किताब है। इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम क्या है। तो जो बद्रीदत्त पांडे थे आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और बद्रीदत्त पांडे आपके प्रसिद्ध लेखक थे। और जब ये इनको बद्रीदत्त पांडे को जेल में रखा गया था तब जेल के दौरान इन्होंने कुमाऊं का इतिहास नामक किताब लिखी थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जोहार का जो इतिहास के जो लेखक है आपके डॉक्टर शेख सिंह पांगटे हैं। और गढ़वाल का इतिहास का जो लेखक है आपके पंडित हरिकृष्ण रतुड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसके द्वारा शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो जो शक्ति पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया था ये आपके बद्रीदत्त पांडे के द्वारा किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मौलाराम थे ये आपके प्रसिद्ध गढ़वाली चित्रकार थे और ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे। और मौलाराम के द्वारा ही अभिज्ञान शकुंतलम का जो हिंदी में अनुवाद किया था ये आपके मौलाराम के द्वारा किया गया था। जो मोहन जोशी जो है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है पत्रकार थे। और शिव प्रसाद डबराल जो थे ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे और ये आपके इतिहासकार थे। और इनको चारण के उपनाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में इनकी प्रसिद्ध कृति है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो गढ़वाल दर्शन पुस्तक के जो लेखक है आपके डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच है ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है और ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी है और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो डॉक्टर राम सिंह है ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी हैं और ये आपके डॉक्टर राम सिंह आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके कुमाऊं के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो जो सुधीर रंजन कास्तगीर हैं ये आपके देहरादून के शिल्पी और चित्रकार थे और इनको आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो इंद्रमणि बडोनी है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है और इनको उत्तराखंड के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड की जो मांग करने वाले पहले राजनेता आपके इंद्रमणि बडोनी थे। और उत्तराखंड क्रांति दल की जो स्थापना की थी आपके 1979 में आपके इंद्रमणि बडोनी जी ने की थी। जो हरिराम कोहली है ये आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं और हरिराम कोहली आपके प्रसिद्ध मूर्तिकार है चित्रकार है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोलाराम की कलाकृतियों का प्रकाश में कौन लाया था। तो मोलाराम की कलाकृतियों को जो प्रकाश में लाया था ये आपके मुकंदीलाल लाए थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और डॉक्टर अजय सिंह राउत जो थे आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है और ये आपके नैनीताल के निवासी है। और जो डॉक्टर शेखर पाठक है ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। शिव प्रसाद डबराल जो है आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है लेखक है समाज सेवी है। और शिव प्रसाद डबराल आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेमोयर्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है। तो मेमोयर ऑफ देहरादून के जो लेखक है आपके जी विलियम्स है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो एटकिंसन ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स गजेटियर के लेखक आपके एटकिंसन है। जो सिरमन ओखले हैं ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और इनकी जो प्रसिद्ध किताब है आपके होली हिमालय के लेखक आपके ये सिरमन ओखले जी हैं। और जो एच जी वाल्टन है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और गढ़वाल गजेटियर के लेखक आपके एच जी वाल्टन है। और अल्मोड़ा गजेटियर के लेखक भी आपके एच जी वाल्टन है। और देहरादून गजेटियर के लेखक भी आपके एच जी वाल्टन है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड राज्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य का जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देहरादून जनपद है उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद है और 1871 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो बागेश्वर जनपद है इसको 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और बागेश्वर जनपद में बागेश्वर जनपद जो है सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला जनपद है। और जो चमोली जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और दूसरा सबसे कम जनगणना वाला जनपद है और तीसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और इसमें आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि राज्य गठन से पूर्व तकनीकी तथा सामान्य उच्च शिक्षा के लिए यहाँ कुल 6 विश्वविद्यालय थे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो जिस समय उत्तराखंड का निर्माण हुआ था उस समय उत्तराखंड में तकनीकी और सामान्य उच्च शिक्षा वाले जो विश्वविद्यालय थे ये मात्र 6 थे। बी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में कुल 3 लघु जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड में कुल 3 लघु जिला शिक्षा शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है। सी ऑप्शन कह रहा है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने देहरादून में किया था। तो सी ऑप्शन गलत है। जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी आपके आपके स्वामी श्रद्धानंद ने की थी और ये स्थापना आपके पंजाब के गुजरांवाला में की थी, ना कि आपकी राजधानी देहरादून में हुई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन आपका गलत है और इस गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना आपको 1900 में की गई थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा 2009 में शुरू की गई थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो देवभूमि मुस्कान योजना लाई गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा, ये आपके 2009 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। और इस योजना का उद्देश्य था कि जो समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने इसका काम था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया, बाकी ऑप्शन सारे सही है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता था। तो जो हिमालय टाइम्स है ये आपके राजधानी देहरादून से प्रकाशित होता था। और हिमालय टाइम्स जो था ये आपके दैनिक समाचार पत्र था और ये आपकी हिंदी हिंदी और इंग्लिश भाषा में निकलता था और ये आपके राजधानी देहरादून से निकलता था। जो गढ़वाल पोस्ट है ये भी आपका दैनिक समाचार पत्र था और ये भी आपके अंग्रेजी भाषा में निकलता था और इसका प्रकाशन भी आपकी राजधानी देहरादून से होता था। जो शाह टाइम्स है ये भी आपका दैनिक समाचार पत्र था और ये आपकी अंग्रेजी भाषा में निकलता था और इसका प्रकाशन भी आपकी राजधानी देहरादून से होता था। जो देवभूमि समाचार पत्र था ये आपका एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन आपके चमोली के नंदप्रयाग से होता था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और आपको बताना था कि कौन सा समाचार पत्र आपके देहरादून से प्रकाशित नहीं होता था। तो देवभूमि समाचार पत्र आपके देहरादून से प्रकाशित नहीं होता था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि यह देश एशिया का सबसे प्राचीन इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो रुड़की का जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इस संस्थान की स्थापना 1847 में की गई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो रुड़की जो आईआईटी कॉलेज है इसकी जो स्थापना की गई थी आपके 1847 में की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि स्थापना के समय इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त था। तो सी ऑप्शन गलत है। जो रुड़की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है इसकी जो स्थापना हुई थी आपके 1847 में हुई थी, लेकिन जिसको विश्वविद्यालय का जो दर्जा दिया गया था ये आपके 1949 में दिया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन है गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कर दिया गया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 1847 में इसका निर्माण हुआ था और 1854 में इसका नाम चेंज करके आपके थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कर दिया था। जिसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साप्ताहिक पत्रिका नहीं है। तो जो हिमांचल है ये आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी। नया जमाना जो है ये भी आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी। हिमंत भी आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी। लेकिन जो वैली मेल है ये आपकी साप्ताहिक पत्रिका नहीं थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से इनको आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो पर्वत जन पत्रिका थी आपकी मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन आपकी राजधानी देहरादून से होता था। जो पहाड़ पत्रिका थी ये आपकी वार्षिक पत्रिका थी और इस पहाड़ पत्रिका का जो प्रकाशन होता था आपके नैनीताल से होता था। जो आज का जो पहाड़ है ये आपकी त्रैमासिक पत्रिका थी और इसका जो प्रकाशन होता था ये आपके पिथौरागढ़ से होता था। जो युगवाणी पत्रिका थी ये आपकी मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन आपके देहरादून से होता था। तो इसमें जो हरिद्वार दिया गया गलत दिया गया, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नैनीताल के
और चमोसी पट्टियों भीमताल काठगोदाम हल्द्वानी में बोली जाने वाली रचबंसी बोली त्रिलोचन पांडे के अनुसार किस वर्ग की भाषा में आती है? तो जो रचबंसी जो बोली है ये आपके दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती है आपकी ज्वारी आती है। और जो पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती है आपकी कस परज्जा आती है, पछाई आती है, पाल्दा कोठी आती है और गंगोई आती है। और जो पूर्वी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती है आपके अस्कोटी आती है, सिराली बोली आती है, सोहरियाली बोली आती है और खुमैया बोली आती है। और जो रजबंसी है ये आपके दक्षिणी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि चित्रकार मोलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था? तो जो मोलाराम थे ये आपके प्रसिद्ध चित्रकार थे और इनका जो पारिवारिक जो पेशा था ये आपका सुनार का पेशा था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कर्मभूमि साप्ताहिक अखबार का संबंध से कौन कौन है? तो जो कर्मभूमि समाचार पत्र था ये आपका एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन आपके 1939 में पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन से होता था। और जो कर्मभूमि समाचार पत्र था इसके संपादक थे आपके ललिता प्रसाद नेथानी थे, भैरव दत्त धुलिया थे, भक्त दर्शन थे, नारायण दत्त बगुणा थे और कमल सिंह नेगी थे। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी इन लोगों का नाम नहीं दिया गया। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किसे एड गुड एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से जो फेमस है आपके प्रसून जोशी हैं। और प्रसून जोशी आपके लेखक है, गीतकार है और भारतीय सिनेमा के गीतकार है और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी है। और जो अभी हाल ही में जो जौनसार की जो पहली पिक्चर आई थी गांव की बाट, इसके जो डायरेक्टर थे आपके प्रसून जोशी ही थे। इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री सम्मान से प्राप्त नहीं हुआ था? तो जो पुष्पेश पंत है ये आपके इनको आपके पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और पुष्पेश पंत जो है ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है और ये आपके नैनीताल के मुक्तेश्वर के निवासी हैं। और पुष्पेश पंत आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ हैं। जो डॉक्टर शेखर पाठक है ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और इनको भी आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो अनिल प्रकाश जोशी हैं आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं और ये इनको भी आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और जो अनिल प्रकाश जोशी है इनके द्वारा आपके हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के ये संस्थापक भी थे। लेकिन जो केपी नौटियाल है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और इनको आपके पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और केपी नौटियाल की जो प्रसिद्ध कृति है ये आपकी द आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊँ है। तो पूछ सकते हैं कि द आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊँ के लेखक कौन है? तो केपी नौटियाल का नाम ध्यान रखना। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन का श्रेय किसे जाता है? तो जो प्रजाबंधु समाचार पत्र था ये आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसका जो प्रकाशन होता था ये आपके अल्मोड़ा के रानीखेत से होता था। और इसके जो संपादक थे या इसका जो प्रकाशन किया था ये आपके जयदत्त वेला जी ने किया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि रुड़की विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से कब विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया? तो जो रुड़की विश्वविद्यालय इसकी जो स्थापना की गई थी आपके 1847 में की गई थी और 1949 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। और ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1948 में आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी और 1948 में ही आपकी गांधी जी की हत्या की गई थी। 1957 में आपके रुपए का दशमलवीकरण हुआ था और 1957 में भारत का दूसरा लोकसभा का चुनाव हुआ था। और 1956 में आपके एक तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था और 1956 में ही आपके एलआईसी की स्थापना हुई थी और 1956 में ही आपके भीमराव अंबेडकर के का निधन हुआ था और 1956 में ही आपके भीमराव अंबेडकर ने आपके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बता रहा है कि उनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर के जो लेखक है आपके एच जी वाल्टन है ये सही सुमेलित है। हिमालय परिचय के जो लेखक है आपके राहुल सांकृत्यायन है और ये भी सही सुमेलित है। और हिमालय ट्रेवल्स के जो लेखक है आपके जोत सिंह नेगी ये भी सही सुमेलित है। जो अल्मोड़ा गजेटियर के सामने आपके AFT एटकिंसन दिया गया जो कि गलत है। जो अल्मोड़ा गजेटियर के जो लेखक है आपके एच जी वाल्टन है। और जो AFT एटकिंसन इनके द्वारा आपके हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के लेखक है या यूँ बोले कि हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के लेखक आपके AFT एटकिंसन है। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है, ये सही सुमेलित नहीं है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला ऑप्शन करा कि खमैया, सौरियाली, सिराली, अस्कोटी जैसी उत्तराखंड राज्य की बोली जाने वाली भाषा विद त्रिलोचन पांडे के अनुसार किस वर्ग में आती है? तो त्रिलोचन पांडे के अनुसार जो कुमाऊँया बोली है ये आपके पूर्वी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती है। सौरियाली बोली भी आपके पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है। सिराली बोली भी आपके पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है। और अस्कोटी बोली भी आपके पूर्वी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत आपके कस पराजिया जो बोली आपके पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है। पछाई बोली जो है आपके पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती है। और धनपुरिया बोलिए ये भी आपके पश्चिमी कुमाऊनी में आती है। और जो रक्षवंशी बोली है आपके दक्षिणी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो जो दून स्कूल है इसकी स्थापना आपके 1935 में की गई थी और ये स्कूल आपके राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके सतीश रंजन दास जी ने की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो लाल बहादुर शास्त्री थे भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। और लाल बहादुर शास्त्री आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे। और लाल बहादुर शास्त्री ने ही आपके जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और 1966 में ताशकंद समझौते में इनका निधन हुआ था। जो जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले विदेश मंत्री थे। जो राजीव गांधी थे भारत के छठे नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। और राजीव गांधी आपके राहुल गांधी के पिता है। और राजीव गांधी आपके भारत में कंप्यूटर की शुरुआत करने का श्रेय आपके राजीव गांधी को दिया जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सुमित्रा नंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था आपके 1968 में दिया गया था। और ये पुरस्कार इनकी जो कृति है चिदम्बरा के लिए दिया गया था। और सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1965 में आपके पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था। और 1955 में आपके नागरिकता अधिनियम आया था। और 1967 में आपके 21वां संविधान संशोधन आया था। और इस 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपके 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। और 8वीं अनुसूची में संशोधन करके आपके सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो जो कृपाराम मिश्र थे ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। और इनके द्वारा 1926 में या 1926 में आपके कोटद्वार से गढ़ देश पत्रिका की शुरुआत की थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? तो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के जो लेखक है आपके S.N. राय है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो जॉन मार्शल थे ये आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक थे। जो राखलदास बनर्जी थे इन्होंने आपके मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। और जो दयाराम साहनी थे इन्होंने आपके हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। और डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुड़की के अलावा रुड़की विश्वविद्यालय का एक परिसर कहाँ पर स्थित है? तो रुड़की के अलावा जो रुड़की विश्वविद्यालय का जो एक परिसर है स्थित है ये आपके उत्तर प्रदेश के जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्थित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रानीपुर है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। और इसी रानीपुर में आपके BHEL फैक्ट्री है। और जो कानपुर है ये आपकी गंगा नदी के किनारे है और ये आपके उत्तर प्रदेश का एक जनपद है। जो ऋषिकेश है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। और ये आपके गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। और जो उत्तराखंड का जो एम्स है ये आपके ऋषिकेश में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो पहला उच्च शिक्षण संस्थान जहाँ भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है। तो रुड़की विश्वविद्यालय वो पहला उच्च शिक्षण संस्थान है जहाँ भूकंप इंजीनियरिंग का अलग डिपार्टमेंट है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इस रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना आपके 1847 में की गई थी। जो सिरदो सुमन विश्वविद्यालय आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और ये आपका एक राजकीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना आपके 2010 में की गई थी। जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है आपके नैनीताल में स्थित है और ये भी आपका एक राजकीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना आपके 1973 में की गई थी। जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय ये आपके हरिद्वार में है और ये आपका एक प्राइवेट विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके पतंजलि विश्वविद्यालय के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन कह रहा है ये हरिद्वार जिले में स्थित है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पतंजलि विश्वविद्यालय है आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि 25 मार्च 2006 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया।
तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो पतंजलि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना आपके 2006 में की गई थी, और जब इसकी जब स्थापना हुई थी तब इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इस वजह से बी दूसरा कथन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन कह रहा है कि स्वामी रामदेव इसके आजीवन कुलाधिपति नामित किया गया है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो पतंजलि विश्वविद्यालय है, इसके जो आजीवन कुलाधिपति जो नामित किए गए हैं आपके स्वामी रामदेव को नामित किए गए हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि इसका एक परिसर कानपुर में भी स्थापित किया जा रहा है। तो डी ऑप्शन गलत है। इसका ऐसा कोई परिसर कानपुर में स्थापित नहीं किया जा रहा है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा इसका ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था। तो जो शैलेश मटियानी है आपके उत्तराखंड के निवासी हैं, और ये आपके प्रसिद्ध साहित्यकार है। और शैलेश मटियानी का जन्म आपके जो उत्तराखंड का जो आंतरिक जनपद है अल्मोड़ा, वहाँ पे हुआ था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल जनपद है इसको 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और नैनीताल जनपद दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है, और नैनीताल ही दूसरा सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद भी है। जो चमोली जनपद है इसको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और चमोली आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और तीसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है, और दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद भी आपका चमोली है। जो पिथौरागढ़ जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है, और पिथौरागढ़ जनपद आपका सर्वाधिक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला डिस्ट्रिक्ट है, और ये उत्तराखंड का चौथा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो केदार मंडल में यानी गढ़वाल मंडल की बात हो रही है। तो जो गढ़वाल पर जो आक्रमण करने की जो ललितादित्य से जो जानकारी मिलती है हमें, जो कर्ण की जो राज तरंगिणी है, इससे हमें गढ़वाल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी मिलती है। और ये जो ललितादित्य थी आपके कश्मीर का राजा था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो हर्षचरित है इसके जो लेखक है आपके बाणभट्ट थे, या यूँ बोले कि बाणभट्ट की रचना आपकी हर्षचरित है, या हर्षचरित के लेखक आपके बाणभट्ट हैं। इसमें जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, ये राज तरंगिणी के जो लेखक है आपके कर्ण हैं, और इसमें आपके कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेक्ट, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा के जो लेखक है आपके गंगादत्त उप्रेती हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो बद्रीदत्त पांडे आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं, और बद्रीदत्त पांडे का जन्म आपके हरिद्वार में 1884 में हुआ था। और बद्रीदत्त पांडे आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, और ये आपके अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी रहे थे। और जब बद्रीदत्त पांडे को आपके जेल में रखा गया था, तो जेल के दौरान इन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा था। जो गोविंद वल्लभ पंत है, अभी आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं। और गोविंद वल्लभ पंत को आपके ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, और 1957 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जो हरगोविंद पंत है ये भी आपके अल्मोड़ा के निवासी है, और हरगोविंद पंत को आपके अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ के उपनाम से जाना जाता है। और हरगोविंद पंत ने आपके ब्राह्मणों द्वारा जो हल न चलाने की जो प्रथा थी उसको आपके हरगोविंद पंत ने तोड़ा था, और इस प्रथा को 1928 में उन्होंने बागेश्वर में समाप्त किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था। तो जो समता समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपके 1935 में किया गया था, और इसका प्रकाशन आपके अल्मोड़ा से किया गया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो शक्ति समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपके 1918 में किया गया था, और इस शक्ति समाचार पत्र को आपके अल्मोड़ा अखबार की जगह लाया गया था। जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपके अल्मोड़ा के रानीखेत से हुआ था, और इसका प्रकाशन आपके 1930 में किया गया था। जो अल्मोड़ा अखबार था इसका प्रकाशन आपके 1871 में किया गया था। और ये स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था, इसका जो संपादक संपादक थे आपके विक्टर मोहन जोशी थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें दो सूचियाँ दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो हेमंती नंदन बगुड़ा विश्व गढ़वाल विश्वविद्यालय है, ये आपके श्रीनगर में स्थित है, और ये आपका एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना आपके 1973 में की गई थी। जो जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी आपका राजकीय विश्वविद्यालय है, और ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है, और इसकी स्थापना आपको 1960 में की गई थी। जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय आपके हरिद्वार में स्थित है, और ये आपका एक निजी विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी। जो पतंजलि विश्वविद्यालय है ये आपके हरिद्वार में स्थित है, और ये भी आपका निजी विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना आपके 2006 में की गई थी। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यह नहीं मानता है कि कुमाऊनी भाषा का विकास हिंदी की भांति सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है।
तो जो डी शर्मा ये आपके डी शर्मा ये नहीं मानते हैं कि कुमाऊनी भाषा का विकास आपके शोर सेनी से के अपभ्रंश से हुआ है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उदय नारायण तिवारी है और बद्रीदत्त पांडे हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, इनका मानना है कि जो कुमाऊनी का जो विकास हुआ है या कुमाऊनी भाषा का जो विकास हुआ है ये आपके शोर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। और जो डी डी शर्मा, डॉक्टर gerson, डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी है, इनका मानना है कि जो कुमाऊनी भाषा का जो विकास हुआ है ये आपके दरद कस और पैसाची और प्राकृत भाषा से हुआ है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदमाला किसकी रचना है। तो जो वेदमाला जो रचना है ये आपके श्री राम दसमना की है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भजन सिंह है आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके सिंह काल के प्रमुख कवि है। और भजन सिंह आपके सिंह नाद के कविता के लेखक है। जो दामोदर प्रसाद थपलियाल आपके गढ़वाल जन साहित्य परिषद के संस्थापक है। और गढ़वाल जन साहित्य परिषद की जो स्थापना की थी आपके दामोदर प्रसाद थपलियाल ने की थी। और जो उनके जो सहयोगी रहे थे आपके घनश्याम रतूड़ी और गोपेश्वर कोटियाल रहे थे। जो सत्यनारायण रतूड़ी आपके प्रसिद्ध लेखक है और इन्होंने जो गढ़वाली उठो गढ़वाली इनकी प्रसिद्ध कविता है। और इस उठो गढ़वाली जो कविता है ये आपके इसके जो गढ़वाली समाचार पत्र था इसमें इसको प्रकाशित किया गया था। और सत्यनारायण रतूड़ी को उठो गढ़वाली कविता से इनको प्रसिद्धि मिली थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है। तो गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न किताब के जो लेखक है आपके पातीराम है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हरे कृष्ण रतुड़ी है आपके प्रसिद्ध लेखक है और गढ़वाल के इतिहास नामक पुस्तक के लेखक आपके हरे कृष्ण रतुड़ी जी हैं। जो बी डी पांडे ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और कुमाऊँ का जो इतिहास के जो लेखक है आपके बी डी पांडे जी हैं। जो वाल्टन है ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके गढ़वाल गजेटियर के लेखक है, देहरादून गजेटियर के लेखक है और अल्मोड़ा गजेटियर के लेखक भी आपके वॉल्टन है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को उत्तराखंड के राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया है। तो उत्तराखंड की जो पहली भाषा थी आपकी राज्य की जो भाषा थी आपकी हिंदी थी। और दूसरी राज्य की जो भाषा घोषित की गई आपकी संस्कृत को घोषित किया गया था। और इस भाषा को आपके 2010 में घोषित किया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है। तो जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आपके हरिद्वार में स्थित है और इसकी स्थापना आपको 1962 में की गई थी। और यह आपका राजकीय विश्वविद्यालय नहीं है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आपका डीम्ड विश्वविद्यालय है। जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है आपके नैनीताल में और इसकी स्थापना आपकी 1973 में की गई थी। और ये कुमाऊं विश्वविद्यालय आपका राजकीय विश्वविद्यालय है। और जो सिरदो सुमन विश्वविद्यालय आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और ये भी आपका राजकीय विश्वविद्यालय है। और जो इसकी स्थापना आपके 2010 में की गई थी। और जो एच.एन.बी मेडिकल विश्वविद्यालय ये आपकी राजधानी देहरादून में और ये भी आपका राजकीय विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना आपके 2014 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मोलाराम चित्र संग्रहालय स्थित है। तो जो मोलाराम चित्र संग्रहालय स्थित है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये आपके उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जो अल्मोड़ा जनपद है ये आपका आंतरिक जनपद है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद है। हरिद्वार जो जनपद है इसको 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और हरिद्वार जनपद आपका सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे उत्तराखंड राज्य में स्थित वह विश्वविद्यालय जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को किया गया था। तो जो उधम सिंह नगर का जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना आपके 17 नवंबर 1960 में की गई थी। और इसकी स्थापना आपके भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा की गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो रुड़की विश्वविद्यालय इसकी स्थापना आपके 1847 में की गई थी और 1949 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। और जो हेमंती नंदन बगुणा विश्वविद्यालय ये आपके श्रीनगर में स्थित है और ये आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना आपकी 1973 में की गई थी। जो बीर चंद सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं तकनीकी विश्वविद्यालय ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2011 में की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि कुमाऊनी भाषा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विद्वान यह नहीं मानते हैं कि इसका विकास दरद कस पैसाची या प्रकृति से हुआ है।
तो डॉक्टर गियर्सन का मानना है कि जो कुमाऊनी भाषा का जो विकास हुआ है ये आपके प्राकृत भाषा से हुआ है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी का भी मानना है कि कुमाऊनी भाषा का विकास आपके दरद, खस, पैशाची और प्राकृत भाषा से हुआ है। और डी डी शर्मा का भी मानना है कि कुमाऊनी भाषा का विकास आपके खस, पैशाची और प्राकृत भाषा से हुआ है। लेकिन जो डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल है, इनका मानना है कि जो कुमाऊनी भाषा का जो विकास हुआ है ये आपके सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध कविता सिंहनाद किसकी है? तो जो सिंहनाद कविता के जो लेखक है आपके भजन सिंह है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंद्र मोहन रतुड़ी आपके प्रसिद्ध लेखक है, कविताकार है। और जो आत्माराम गैरोला ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और जो भगवती प्रसाद पांथरी ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है। और भगवती प्रसाद पांथरी आपकी इलांसी इनकी प्रमुख रचना है। और भगवती प्रसाद पांथरी आपके पांथरी काल के प्रसिद्ध कवि थे। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के लेखक शेखर पाठक की कौन सी किताब है? तो जो शेखर पाठक है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी है। और जो कूली बिगाड़ प्रथा है इनके लेखक आपके डॉक्टर शेखर पाठक है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो सुमन स्मृति ग्रंथ है इसके जो लेखक है आपके डॉक्टर भक्त दर्शन है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बद्रीदत्त पांडे आपके इनको कुमाऊं केसरी के उपनाम से जाना जाता है। और बद्रीदत्त पांडे आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, प्रसिद्ध लेखक थे और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे। और ये इन्होंने आपके जेल में आपके कुमाऊं का इतिहास लिखा था। जो अर्श देव ओली आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और ये आपके चंपावत के निवासी थे और ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और इनको आपके काली कुमाऊं के शेर के उपनाम से जाना जाता है। और 1929 का जो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में आपके हर्षदेव ओली जी ने भाग लिया था। और यह अधिवेशन आपके इस जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। जो बैरिस्टर मुकुंद लाल है आपके चमोली के निवासी है और प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी है, लेखक है। और इनके द्वारा आपके गढ़वाल पेंटिंग्स लिखी गई थी और इसको आपके अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और इसको आपके 1969 में लिखा गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करें कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो जो टिहरी में जो अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत की थी आपके प्रताप शाह ने की थी। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सूरदर्शन शाह थे ये आपके प्रद्युमन शाह के पुत्र थे और इन्होंने आपके टिहरी गढ़वाल की नींव रखी थी। और गढ़वाल को जो आज़ाद कराया था ये आपके सूरदर्शन शाह ने ही करवाया था। जो नरेंद्र शाह थे ये आपके नरेंद्र शाह को आपके ये आपके पौर वंश के राजा थे। और इनको आपके अंग्रेजों ने KCASI की उपाधि से सम्मानित किया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करा कि हिमालयन आर्ट पुस्तक की रचना किसकी है? तो जो हिमालयन आर्ट जो किताब के जो रचना है ये आपके जीसी फ्रेंच की है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करा कि 1960 में स्थापित जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपके पंतनगर में है और इसकी स्थापना 1960 में आपके भारत के पहले जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा की गई थी। और इस विश्वविद्यालय के देन या जो भारत में जो हरित क्रांति हुई थी इसके देन आपके इस विश्वविद्यालय की देन मानी जाती है। और इसके जो प्रथम कुलपति थे आपके डॉक्टर केनेथ एंथोनी और पार्कर स्टीवेंसन थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन करें कि उत्तराखंड राज्य की कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां निम्नलिखित में से किस पहाड़ी के अंतर्गत आती है? तो जो कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां जो आती है आपके मध्य पहाड़ी हिंदी समूह के अंतर्गत आती है। इस बीच जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो पूरा उत्तराखंड है ये आपके मध्य पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है। इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करके प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियो किस कवि की है? तो जो उठो गढ़वालियो जो कविता है ये आपके सत्यनारायण रतुड़ी की कविता है। और इस कविता को आपके जो गढ़वाली समाचार पत्र था इसमें इसको प्रकाशित किया गया था और इसी से आपके सत्यनारायण रतुड़ी को प्रसिद्धि मिली थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो घनश्याम रतुड़ी ये आपके आधुनिक काल के रचनाकार है और ये आपके गढ़वाली रचनाकार है। जो चंद्रमोहन रतुड़ी ये भी आपके गढ़वाली रचनाकार है। और सत्य शरण रतुड़ी भी आपके गढ़वाली रचनाकार है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालयी समाज
हिमालयी समाज संस्कृति और पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो जो पहाड़ पत्रिका थी इसका जो प्रकाशन होता था आपके नैनीताल से होता था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और चमोली से आपके देवभूमि पत्र का प्रकाशन होता था। और अनिकेतन का पत्र समाचार पत्र का प्रकाशन भी आपके चमोली से होता था। और देहरादून से आपके उत्तराखंड दर्शन पत्रिका का प्रकाशन होता था। पर्वतजन पत्रिका का प्रकाशन भी होता था। युगवाणी पत्रिका का भी प्रकाशन होता था। और दाद नामक पत्रिका का भी प्रकाशन आपकी राजधानी देहरादून से होता था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन करके प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? तो जो प्रेम सभा की स्थापना की थी आपके गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। और ये स्थापना आपको 1914 में काशीपुर में की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो शोभन सिंह जीना थे ये आपके प्रसिद्ध राजनेता थे। और इन्होंने आपके कुमाऊं राजपूत परिषद की स्थापना की थी। और अंग्रेजों ने इनको आपके शोभन सिंह जीना को अंग्रेजों ने आपके राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। जो मोहन सिंह मेहता थे आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे। और ये आपके बागेश्वर के निवासी थे। और आज़ादी के लिए जेल जाने वाले उत्तराखंड के पहले स्वाधीनता सेनानी थे। जो विश्वेश्वर है ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं। और ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। और इनको आपके वृक्ष मानव के उपनाम से जाना जाता है। और विश्वेश्वर दत्त ने आपके इन्होंने आपके 50 लाख से अधिक वृक्ष लगाए हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस साल प्राप्त हुआ था? जो चंडी प्रसाद भट्ट जो थे आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। और इनको पर्यावरण के क्षेत्र के लिए इनको 1982 में आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1981 में या 1981 में आपका वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम आया था। 1985 में आपका 52वां संविधान संशोधन आया था। और इस 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपकी जो 10वीं अनुसूची थी इसको जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची का संबंध आपके दल बदल से है। और ये 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपको 1985 में हुआ था। और ये संशोधन आपके दल बदल से है। 1984 में आपके एक तो इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। और दूसरे आपके सिखों के दंगे भी आपको 1984 में हुए थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे? तो जो हरिद्वार में जो गुरुकुल कांगड़ी है इसकी जो स्थापना की थी आपके लाला मुंशी राम जी ने की थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। और इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की थी आपके 1875 में मुंबई में की थी। जो स्वामी विरजानंद थे ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। और जो स्वामी राम थे ये आपके प्रसिद्ध योगी थे, संत थे, महात्मा थे। और इसी स्वामी राम के द्वारा आपके जो देहरादून में जो जॉली ग्रांट हॉस्पिटल है इसकी स्थापना आपके स्वामी राम ने 1989 में की थी। इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जो फेमस है आपके शिव प्रसाद डबराल जी फेमस है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो मंगलेश डबराल है ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं। और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और हम जो देखते हैं ये इनकी प्रसिद्ध कृति है। जो बीरेन डंगवाल है यहाँ पे ये भी आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं। और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कृति है आपकी दुष्चक्र से सृष्टा है। जो गोविंद चातक है ये भी आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं। और ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है। और इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ है ये आपकी केकड़े हैं, काला मुंह है, दूर का आकाश है, और अंगारा और रेवार इनकी पत्रिकाएं हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो जो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई थी ये आपके 1843 में हुई थी, 1843 में हुई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1830 में आपका कोल विद्रोह हुआ था। और 1845 में आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत हुई थी। और 1846 में आपकी लाहौर की संधि हुई थी। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके पद्मश्री शिवानी गोरा पंत थे। तो जो पद्मश्री शिवानी गोरा पंत है ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका थी। और इनका जन्म आपके गुजरात में हुआ था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये आपके कुमाऊनी लेखिका थी। इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना था? तो जो गुमानी पंथ को जो उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना था ये आपके सर जॉर्ज ग्यरसन ने माना था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल
प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के जो लेखक है, ये आपके डॉक्टर R.S. टोलिया जी हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो S.S. रावत है, ये आपके पूर्व IAS अधिकारी थे। जो प्रकाश पंत है, ये आपके बीजेपी के प्रसिद्ध राजनेता थे। और प्रकाश पंत आपके अंतरिम विधानसभा के उत्तराखंड अंतरिम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। जो डॉक्टर शेखर पाठक है, आपके प्रसिद्ध लेखक है, इतिहासकार है और पिथौरागढ़ के निवासी है। और डॉक्टर शेखर पाठक की कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ हैं या प्रसिद्ध किताबें हैं। और इन किताबों का नाम आपके, एक तो हरी भरी उम्मीद है, और पहाड़ 19 है, कुली बेगार प्रथा भी इनकी किताब है, और द पीपुल्स सॉरी ए पीपुल्स स्टीव इनकी किताब है। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन करा कि प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया था। तो जो मेघदूत का जो गढ़वाली भाषा में जो अनुवाद किया था, ये आपके आचार्य धर्मानंद जमलोकी जी ने किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन करा कि चारण नामक उपनाम से जाने जाते हैं। तो जो चारण के नाम से जो फेमस है, आपके शिव प्रसाद डबराल फेमस है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और शिव प्रसाद डबराल जो है, यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल के निवासी है। और इन्होंने आपको उत्तराखंड का इतिहास नामक किताब लिखी है। और जो हरे कृष्ण रतुड़ी है, आपके प्रसिद्ध लेखक है, और इन्होंने आपके गढ़वाल का इतिहास लिखा है। जो मुकुंदी लाल है, आपके चमोली के निवासी हैं, प्रसिद्ध लेखक है, स्वाधीनता सेनानी है, समाज सेवी है। तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन करा कि उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है। तो उत्तराखंड का जो आंचलिक कथाकार माना जाता है, या आपके सलेश मटियानी को माना जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और सलेश मटियानी आपके प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो प्रणेश्वर नाथ रेणु, ये आपके हिंदी के प्रसिद्ध लेखक है, और इनका संबंध आपके बिहार राज्य से था। जो मंगलेश डबराल है, ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है, और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और इनकी जो प्रसिद्ध कृति है, हम जो देखते हैं। जो लीलाधर जगुड़ी, ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं, और ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है, यह देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देश का पहला कृषि विद्यालय है, और इसकी स्थापना आपको 1960 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इसी विश्वविद्यालय को आपके हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, या हरित क्रांति लाने में इनका मुख्य योगदान रहा था। और इसकी स्थापना आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि वर्तमान में उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इसके अंतर्गत कोई भी कॉलेज परिसर नहीं है। तो डी ऑप्शन गलत है। इसके अंतर्गत आपके 10 कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, और 18 बाहरी परिसर है। तो इसके अंदर 10 तो कॉलेज आते हैं, और एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी आता है, इस परिसर के अंतर्गत आता है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका गलत आंसर होगा। और आपको ये बताना कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा।